गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान चिल्ड्रंस एकेडमी की मगर नहीं। में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएसटी का चैप्टर पढ़ेंगे, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स एंड व्हाट इज गवर्नमेंट। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिए किस तरीके से इसको नोट्स में एक्सप्लेन किया गया है, और जितना हो सके अभी याद रखने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हों वो आप जब आप लोगों से टीचर के द्वारा पूछा जाए उस वक्त आप अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। ओके एवरीवन, अभी मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ। अपने आप को म्यूट ही रखें जब तक कि आपको डाउट्स के लिए कहा ना जाए। व्हाट इज गवर्नमेंट। तो चैप्टर में स्टार्टिंग में हमें ये बताते हैं कि हमारे देश को गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है। तो हर देश जो है, हर किसी को एक सरकार की, एक गवर्नमेंट की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है देश में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, उसके बारे में डिसीजन लेती है और काम करवाती है। तो कौन कौन से काम होते हैं, जैसे कि रोड्स बनवाना, स्कूल्स बनवाना। अगर अनियन के मतलब अगर प्याज के जो है रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत महंगी हो रही हैं, तो उसकी सप्लाई को मेंटेन करना, उनके प्राइस को कम करना, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना। और भी गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं। सोशल इश्यूज, जैसे कि गरीबी रेखा के जो नीचे लोग रहते हैं उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स चलाना ताकि उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड सही हो सके, जैसे कि मनरेगा हो गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट चलाती है ताकि देश के हर सिटीजन के पास वो चीजें पहुंच पाए जिनकी उन्हें एक जिंदगी सही तरीके से जीने के लिए जरूरत होती है। सर्विसेज जैसे कि रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, ये सारे के सारे काम जो है ये गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट का काम और भी है। सिर्फ देश के अलावा अगर हम विदेश की बात करें तो हमारे देश की जो बाउंड्री होती है उसको प्रोटेक्ट करना, बाहर के अटैक से, इन्वेजन से, दूसरे देशों के साथ पीसफुल जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना। और ये इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि हर किसी जो अपने सिटीजन है, देश के नागरिक है, उनके पास इतना हो कि वो ठीक से खा सके, उनकी जो स्वास्थ्य है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए अच्छी सुविधाएं अवेलेबल हो। नेचुरल डिजास्टर्स जो है, जैसे कि हमें इसमें है मेंटेन पीस करना, पीस मेंटेन रहे, क्राइम कंट्रोल में रहे। इवेंट्स, अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाए और इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड करने की जरूरत पड़े, मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, तो उसके लिए भी काम करती है। हमारे देश की बाउंड्री प्रोटेक्ट करती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड। अब देखो हमने क्या कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है। अब गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? तो the word government refers to governing body that makes decision and gets things done for the welfare of its citizen। तो गवर्नमेंट जो होती है एक ऐसी गवर्निंग बॉडी होती है, मतलब जो हमारे देश पे शासन करती है, ऐसी एक बॉडी होती है जो हमारे देश की चीजों के लिए डिसीजन लेती है और सारे के सारे जो काम वो करवाती है ताकि लोगों का भला हो सके। अब हम लोगों ने काफी सारे देख लिए एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट के काम क्या क्या होते हैं। तो ये कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन रखना, टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, और गवर्नमेंट जो है वो लोगों के बिहाफ में एक्सरसाइज करती है लीडरशिप, बहुत सारे डिसीजन लेती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है ताकि जो लोग हैं वो सही से रह सके। अब देखिए हमारे देश में 3 लेवल हैं गवर्नमेंट के। एक है सेंट्रल लेवल सबसे टॉप पे, फिर है स्टेट लेवल और फिर है लोकल लेवल। तो नीचे से जाएंगे स्टेट, लोकल, स्टेट और सेंट्रल लेवल आ जाता है। अब डिफरेंट लेवल होते हैं। अब लोकल लेवल जो होता है वो विलेज, जो गांव वाला हो गया, या म्युनिसिपैलिटीज जो होती हैं वो होता है लोकल लेवल। स्टेट लेवल होता है जैसे कि हरियाणा की स्टेट हो, सिक्किम हो सकता है, और जो भी आप स्टेट में रहते हो वो वाली जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है। और अगर हम पूरे देश की बात करें, जो पूरे देश की गवर्नमेंट होती है जिससे हमारा प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, तो वो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब लॉज एंड गवर्नमेंट, जो लॉज बनाए जाते हैं वो किस तरीके से गवर्नमेंट उसको अप्लाई करती है, उसमें क्या क्या होता है। गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कानून बनाती है हर किसी इंसान के लिए जो इस देश में रहता है। इस तरीके से जो है गवर्नमेंट वो फंक्शन कर पाती है। गवर्नमेंट के पास और भी पावर्स होती हैं डिसीजन लेने के लिए, और
उनके पास ये पावर होती है कि वो डिसीजन ले सके और अपने डिसीजन जो उन्होंने डिसीजन लिया है उस डिसीजन को एनफोर्स करा सके, मतलब लोग उसे माने। ये करवाने का अधिकार भी हमारे देश की गवर्नमेंट के पास होता है। अब जैसे कि आप सड़क पे मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सरकार ने तो कह रखा है कि आपके पास पहले लाइसेंस होना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि आपको सच में कार या बाइक या जो भी है आपको चलाना आता है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आप अगर पकड़े जाएंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट की पावर है, ये पावर हम ही लोगों ने उनको दी हुई है इलेक्शंस के थ्रू। तो इस ऐसे में पता लगता है कि गवर्नमेंट डिसीजन लेती भी है। उसने डिसीजन लिया कि सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिसको कार या बाइक चलानी है। इम्प्लीमेंट कैसे किया उसने इस चीज को? जिनके पास नहीं है उनको सजा दे करके। अब इसमें जो क्वेश्चन थर्ड है बुक का, उसका आंसर है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, उसका आंसर है। तो देखिए कई टाइप की गवर्नमेंट्स हमारी दुनिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती हैं। तो उनमें से एक फॉर्म है डेमोक्रेसी। एक मोनार्की होता है, एक डिक्टेटरशिप होता है। हमारे देश में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र। डेमोक्रेसी में क्या होता है? मेन फीचर जो है डेमोक्रेसी का वो ये होता है कि लोगों के पास ताकत होती है कि अपने लीडर्स को वो चुन सके। In democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. मतलब डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो भी एक्शन करती है, जो भी वो काम करती है, वो एक्सप्लेन करना पड़ता है उसे लोगों को। क्यों करना पड़ता है भाई? क्योंकि हम ही लोगों ने तो उन लोगों को चुन रखा है ना। हम लोगों ने वोट दिए हैं, फिर हम लोगों ने जिसको मेजोरिटी में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो हमारा नेता बना है, एमपी बना है, एमएलए बना है। तो इसलिए हमें हक होता है उनसे क्वेश्चन करने का। तो ये होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय पीपल। इसको सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है, रूल बाय पीपल। जब हम लोगों ने चुना है इसलिए हम लोगों के द्वारा उसे भेजा गया है, तो हमारा रूल है। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मोनार्की। उसमें क्या होता है कि जो राजा कहेगा या रानी कहेगी वही होगा। इसमें जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो मोनार्क के पास रहती है। मगर जो डेमोक्रेसी में एक इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोगों की सलाह मशवरे और सबकी सहमति के बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी जो है वो भी अलग अलग तरीके की होती है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है और ये अचीवमेंट हमें मिली है एक बहुत ही लंबे स्ट्रगल के बाद। हमने आजादी का जो आंदोलन किया था उसके बाद हमें मिल पाया है। तो दुनिया की दूसरी जगह पर भी जो डेमोक्रेसी आई है लोगों ने काफी स्ट्रगल के बाद की है। अब देखिए मेन फीचर जो होता है डेमोक्रेसी का वो यही होता है कि लोगों के पास पावर है वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सके। तो डेमोक्रेसी रूल बाय पीपल होता है, ये वाला हमने देख लिया है। बेसिक आइडिया है कि जो पीपल हैं वो खुद को रूल करते हैं, कैसे? पार्टिसिपेट करके इलेक्शन में। तो अब हम लोगों ने इलेक्शंस में वोट डाल दिए, हमने वोट डाल दिया, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया। फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे लिए लॉज बनाता है हमारे देश के। इसीलिए जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इन दिस people do not participate directly but instead choose their representatives through election process। मतलब हम लोगों ने वोट कास्ट कर दिया अपना, फिर जो जीता वो हमारा नेता है, क्यों? हमने उसे चुना है। फिर वो जाके जो लॉज बनाएगा तो वो हमारे ही तो लॉज होंगे क्योंकि हमने ही उसको चुना है हमारा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, हमारे नेता के तौर पे। तो इसीलिए इस टाइप की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें क्या होता है? डिसीजन जो होता है वो मेजॉरिटी लोगों का जो मत होता है उसी के हिसाब से लिया जाता है। अब देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? अगर किसी देश में उस देश के सारे एडल्ट मतलब वयस्क लोग जो उम्र 18 साल से ज्यादा है उनको वोट देने का अधिकार है, अगर ऐसा है तो क्या है उस देश में आप कहेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। अब देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा जान के, ये बात इस बुक में तो नहीं है, बट इंडिया एक पहला देश है जिसने एक साथ पूरे देश की जनता को जो कि एडल्ट है 18 ईयर से ऊपर की एज है, मतलब पहले 25 21 हुआ करती थी, अब फिर 1989 में क्या करके उसको 18 कर दिया गया। तो सारे एडल्ट लोगों को वोट देने का अधिकार, चाहे वो वुमेन हो, मेन हो, कोई पुअर हो या कोई भी हो, सबको एक साथ वोट देने का अधिकार। और एक वोट और एक बिल्कुल उसकी वो हो, वेट हो।
तो ये हमारे ही देश में हुआ है, बाकी सारे देशों में स्टेप बाय स्टेप दिया गया। जैसे कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें 1928 में जाकर के वुमेन को मैन के इक्वल वोट देने का अधिकार मिला। अमेरिका में जो वुमेन को वोट देने का अधिकार मिला था वो था 1920 में। तो एक हमारा देश था जिसमें सबको एक समान वोट देने का अधिकार देश के आजाद होने के तुरंत बाद दे दिया गया था। अब हमारे देश में तो स्टार्टिंग से ही दे दिया गया था। चाहे देखिए पहले बहुत सारे देशों में कोई एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए, फीमेल ना हो, सिर्फ मेल हो, औरतों को वोट देने का अधिकार ना हो, पढ़े लिखे लोगों का हो, अमीर लोगों का हो, ऐसा ऐसा था। मगर हमारे देश में इस चीज से कोई भेदभाव नहीं किया गया कि भाई माइनॉरिटी है, इस पर्टिकुलर रिलीजन को हम नहीं देंगे। नहीं, हमारे देश का नागरिक है, 18 साल से उम्र उसकी ज्यादा है, उसे वोट देने का अधिकार है। देखिए गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया जो वो एक वीकली टाइप की चलाया करते थे 1931 में, उन्होंने लिखा कि उन्हें समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो अमीर है उसको तो वोट देने का अधिकार है, ठीक है, मगर एक इंसान जो गरीब है मगर उसका जो कैरेक्टर है, उसका चरित्र है वो बहुत अच्छा है, वो लिटरेट नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही उसके पास पैसा है, पर उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मतलब अ मैन ऑफ कैरेक्टर हैज नो राइट ऑफ वोट एंड अ मैन ऑफ वेल्थ हैज राइट ऑफ वोट। मतलब एक अमीर आदमी के पास राइट है वोट देने का, मगर एक ऐसे आदमी के पास जिसका चरित्र बहुत अच्छा है मगर गरीब होने के गुनाह के कारण उसे वोट देने का अधिकार ना दिया जाए, ये मेरे गले से बात नहीं उतरती है, मुझे समझ नहीं आती। ये लिखा था गांधी जी ने। इसी बात से इंस्पायर होकर के हमने जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ जितने भी एडल्ट थे सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ओके बच्चों, तो यहाँ पे अपना चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना सेकंड पार्ट आएगा जो कि है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि अपनी राज्य सरकार किस तरह से करती है। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें अपन। What is government? Government is a group of people who control and make decisions for a country and state. A particular system used for controlling a country or state and etc. So mainly government means a group of people who make some rules, who take control of different critical situation of a country as well as of a state. And we can also say that government means it is a process or a manner of controlling a country or state. In simple words, we can say that government is the system that sets up and enforces a society's law and institutions. Some governments are controlled by few people and some are controlled by many people. Now, what are the different types of government? I think that in class 6, you have learned about different types of government. So just let's revise once. The government are mainly three types within our country. What are those? Number one, union government, that means the central government. Next is state government, and after that, local government. This is 3 number. The local government also can be divided into two parts: municipality, that means for urban area, and panchayat, that means for rural areas. What is the different bodies that form the municipality? Like municipal corporation, municipal council, and nagar panchayat. And formed with some different other bodies like district panchayat,
intermediate panchayat, and village panchayat. In this chapter, we are going to learn about the state government and different function of state government. A state government is the government of a country, subdivision in a federal form of government which shares political power with the national government. So we can say that state government is a subdivision of national government. Just think one thing, that if there is no state government, only national government, or central government, so it will be very difficult for only one government or only one body to take control or to look after whole country. That's why we divided our central government into different parts, so that the small parts can be controlled, can be looked after very nicely, and this state government will provide the report to central government that if anything is needed for the development of the area or not, if any problem occur in those region or not. In this way, the state government mainly works. A state government may have some level of political autonomy. That means within a state, the state government have the power to take control or to take some decision without the help of central government. This way, our state government works. Now, before going the further discussion of state government, first of all, we need to know about some words, some political words, because without this, we will not understand the chapter. So, the government mainly has three branches. What are those branches? Number one, the executive. The executive means the administrative branches, means the administrative zone, which is consist of prime minister, president, vice president, this way. Next is the legislative. These legislative persons are those whom we elect or whom we give vote for our development within our area. They are legislative. And this legislative person also can make some rules and regulation for the benefit of us, because we choose them to work for our benefit or to work for us. Next is the judiciary, which is consist of court and judges who confirm different new laws or different new rules, which is obviously for the benefit of our society. Otherwise, they can also cancel some rules and laws. Next, we are going to learn state legislature. Every state has its legislature. That means the community whom we choose by giving our valuable vote. Some states have only one house, that is known as unicameral legislature. That means only one division is there, no other division, and known as legislative assembly. Some states have two houses, that is bicameral legislature. What are those two houses? Upper house and lower house. Another name of upper house is legislative council and lower house is legislative assembly. So the state legislature mainly two division, upper house and lower house. We can also call it Vidhan Parishad and Vidhan Sabha. All right. Children, let us read
one story from your book, which will help us to know about the real function of state government. The story name is Whose Responsibility? So the conversion starts in this way. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. One girl is saying by seeing the newspaper. In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances. People at the district of headquarters Patalpuram receive water supply once in 3 days. So it is the story of the area Patalpuram. The district hospitals here is overflowing with patients due to the lack of water. People are suffering from many diseases. A large number of whom are children with acute diarrhea, and people are, or especially the children are also suffering with acute diarrhea. So this is a huge problem of Patalpuram. After that, what happened to that area? Let's see. On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can anyone really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. The two girls are talking among themselves. My mother said not to have any ice drinks from the market. She gave one of her lectures in the morning. You have to be responsible for your health, Shirin. Ha ha ha. Suddenly, a police officer stopped them. See in the picture? After that, the police officer has said, this road is blocked due to the rally. They have gathered the MLA's residence. Really? Why? Has he done something? So some people you can see here gathered MLA here. Without MLA. Ha ha ha. Now the police officer is saying, the girls are asking, has the MLA done something wrong? No, the police officer is saying, ha ha. They seems more angry about what he has not done. So the MLA has not done any good work from the society. That's why people has get out him. In the next image, we can see that here is one person with microphone. He is the leader of this crowd. He is saying that we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. So the state government, one of the work of state government, from here we came to know that to take care of public health. Our MLA must take the responsibility for that. New word here, MLA. Okay. What is the meaning of MLA? Member of Legislative Assembly. So previously we have understood what is Legislative Assembly. Next, what a loud voice he has. So the girls are talking that the leader has a very loud voice. He must be a leader or something. Another girl is saying, shh, I saw him on TV too. He is a member of the opposition. So another new word, opposition. So these kind of new things we will learn in the next video of this chapter. Before that, here I am adding one video which will help you out more nicely to understand about these facts of state government.
I will provide the link of the video and the channel name in the description. बच्चों, तो आज की क्लास के आपने दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए। दोनों टॉपिक्स थे व्हाट इज गवर्नमेंट एंड द अदर टॉपिक वाज हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। सभी बच्चों को आज के दोनों टॉपिक समझ में आए हैं? अगर किसी को कोई डाउट्स है तो अभी पूछ सकता है। सर ये चैप्टर कौन सा था? ये अपने आपके क्लास के अभी जो नई बुक्स आई है उसमें चैप्टर थोड़े। यस सर। आपके पास नई बुक है क्या अभी? यस सर। तो उसमें आपके इंडेक्स में होगा। एक सेकंड में आपको चैप्टर नेम आपको देख के बताता हूँ।